हाय। आज हम बात करेंगे पेन स्टोरी में एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल की बात। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि अधिकतर जो चीज़ें 60s के बाद होना चाहिए वो आजकल मिडिल एज या यंग एज में हो रही है। तो 50 ईयर ओल्ड फीमेल जब आई ओपीडी में तो उनकी मेन कंप्लेंट थी, उनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और उनका कमर का दर्द दोनों पैरों में जाता था। दर्द के साथ साथ उनको झंझनाहट भी होती थी। वो बहुत देर तक खड़ी नहीं रह पाती थी और बहुत दूरी तक चल नहीं पाती थी। 200-300 मीटर चलने पे उनको दोनों पैरों में तेज दर्द होता था, जिसके कारण उनको रुकना पड़ता था। 2 मिनट रुकती थी, फिर वो चल पाती थी। तो इस तरीके से, और जब वो रुकती थी उनके पाँव में भारीपन आता था। तो ये सब चीज़ों के साथ आई तो डायग्नोसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि उनकी कमर में नस दबने की तकलीफ हो रही है। हालांकि उनने एमआरआई पहले से करा चुकी थी। तो जब एमआरआई देखा तो एमआरआई में मल्टीपल लेवल पे, एक से ज़्यादा जगहों पे उनकी नस दब रही थी, उनकी हड्डियां घिसी हुई थी, उनके दो हड्डियों के बीच में बहुत कम गैप था। जो यूजुअली एक दो हड्डियों के बीच में एक प्रॉपर गैप रहता है, वो गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया था और हड्डियां भी आगे पीछे थी, जिसको हम लिस्थेसिस कहते हैं। यूजुअली 50 साल की महिला में ऐसा दिखना बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इन सब का कारण जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने ऑब्जर्व करा कि उनकी डेली दिनचर्या में उनका पोजीशन, भारी सामान उठाना, ये सब चीज़ें थी। तो हम किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बॉडी की एर्गोनॉमिक्स, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, सामान उठाने का तरीका कैसा है, इन सब चीज़ों का हमारी रीढ़ की हड्डी पे बहुत असर पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों के कारण, मल्टीपल लेवल पे नस दबने के कारण उनको ये सब तकलीफें हो रही थी। उनका ट्रीटमेंट चालू है और वो पहले से बेहतर है। देखते हैं, हालांकि सर्जरी की चांसेस थोड़ी हैं। देखते हैं वो कैसे आगे प्रोग्रेस करती हैं। लेसन यही है अगेन कि हमें अपनी पोजीशन पे, हमें न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलान। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि अच्छा इन्वेस्टमेंट या एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो तुरंत रिटर्न देने या तुरंत कुछ रिटर्न देने की बात कर रहा है बहुत ही छोटे समय में, तो या तो वो धोखाधड़ी है या फिर वहाँ पे कुछ कैच है या कुछ एक चीज़ है जो कि हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही हो। क्योंकि अधिकतर निवेश जो हमें लॉन्ग टर्म में जो हमें अच्छा रिटर्न देते हैं वो अधिक लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबे समय में होते हैं। हमेशा जैसे अच्छा खाना को धीरे धीरे समय चाहिए पकने के लिए, 1 सेकंड में नॉर्मल अच्छा खाना नहीं पक सकता। तो आज इतना ही। कुछ कमेंट करना है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।